सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 12। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34 का 1 पद। यहोवा को धन्य कहो, इस वाक्यांश का बहुत अधिक प्रयोग भजन संहिता में किया गया है। इस बात पर ध्यान करने से अनेक आत्मिक सच्चाई प्रकट होती है। जहाँ हिंदी भाषा में धन्य शब्द दिया गया है, वहीं अंग्रेजी में ब्लेस शब्द का उपयोग हुआ है। ब्लेस यानी आशीष। अब एक मनुष्य की क्या योग्यता है कि वह सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर को आशीष देने वाला या आशीष के बात बोलने वाला हो सके। प्रियो, जब इस शब्द को बाइबल की मूल भाषा इब्रानी भाषा में देखते हैं, वहाँ बाराक यह शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ है कि घुटने टेको। तात्पर्य यह है कि प्रभु यहोवा के सामने घुटने टेको, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने आप को नम्र बनाओ, अधीन हो जाओ और अपने आप को समर्पित कर दो। यह अर्थ बहुत सटीक और सुंदर है, क्योंकि यह बाइबल की मूल शिक्षा और सिद्धांत के साथ में मेल खाता है। अब हम भजनकार के मन और जीवन को इस शब्द के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं कि कैसे वो इतना आभारी और कृतार्थ होकर प्रभु परमेश्वर यहोवा के सम्मुख नम्र दीन बनकर अपना हृदय को गीत के द्वारा अर्पण करता है। हम कैसे जीवन के साथ प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं। जब हम प्रभु को धन्य कहते हैं, तो क्या सच में हमारे हृदय नम्र दीन और पूरे पवित्र हैं? क्या हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, या फिर हम केवल खोखले शब्दों से प्रभु को धन्य कहते हैं? पवित्र वचन में ऐसे लोगों की प्रभु यीशु ने उलाहना की है। यह लोग तो यहूदी थे, शास्त्री थे और फरीसी भी थे, फिर भी वे नहीं जानते थे कि आराधना कैसे करनी चाहिए। मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय का 7 से 9 पद। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ठीक इसी के विरोधाभास में प्रभु यीशु मसीह ने एक सामरी स्त्री को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का भेद सिखाया। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 23 और 24 पद। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें।